गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज हमारा 22nd डे है, तो अब थोड़े से दिन रह गए हैं। तो जितनी शिद्दत से, जितनी गहराई से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे भी रेखा कह रही थी कि मैजिक हो रहे हैं उनकी लाइफ में, जैसे उनको अचानक कल एक ऑफर मिला, तो ये सब तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम सिर्फ सुन के जाके बस छोड़ देते हैं या ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करते हैं, तो नहीं होता। बट जैसे मैं परसों जब हार्ट मैजिक कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि हमने जब शुरुआत की थी तो कैसे शुरुआत की थी? डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू, एंड उसके बाद फील करो। तो डेलिबरेटली कहना शुरू किया था हमने थैंक यू ना। आदत नहीं थी हर चीज के लिए थैंक यू बोलने की। बट 20-21 दिन तक पहुंचते पहुंचते वो जो फीलिंग है ना ग्रैटिट्यूड की, उसमें कुछ गहराई आनी शुरू हुई है। हमने उसको दिल से महसूस करना शुरू किया है। तो अभी आगे के चैप्टर्स, हर एक चैप्टर आपको और गहराई में और डीपर लेके जाएगा। तो एक भी सेशन मिस मत करना, क्योंकि अब तो वैसे भी 5-6 दिन रह गए हैं। एंड जस्ट डू इट विद योर फुल कंसंट्रेशन, एंड एक एक एक्सरसाइज को ना पूरे दिल से करना। एंड तभी आप फायदा है इसको करने का, है ना। तो ये जर्नी जो हमने स्टार्ट की है, इसको बहुत अच्छे से और पूरी मेहनत से, जैसे आप कर रहे हो अभी तक, जितने लोग भी आ रहे हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि सब लोग जो कमिटेड हैं वो रोज आ रही हैं। एंड आई एम श्योर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस करेगा, मेवा उसी को मिलेगा, है ना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारे सपनों के बारे में है। जो किताब ने कहा कि 12 दिन तक हम पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे, और अगले 10 दिन, दैट मीन्स 13 से लेकर 22 तक, हम अपने सपनों के ऊपर काम करेंगे। तो अब अगर आप देखो तो पिछले हमने जितने भी सेशंस किए हैं, उन सब में हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो आज हमारा उसी के ऊपर जो चैप्टर है वो है बिफोर योर वेरी आईज। जो हमने सपने देखे हैं वो हमारी आंखों के सामने साकार हो रहे हैं, और हमें हैरानी होती है, अरे ये हो कैसे गया, है ना। तो आज उसी के ऊपर ये चैप्टर है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। कौन पढ़ने वाला है आज का चैप्टर? कौन पढ़ रहा है? रेखा, आप पढ़ेंगे? अच्छा, रेखा तो बाहर है, पार्क में है शायद। मैं पढ़ती हूँ मैम, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक ये है हमारा दीपिका, काम है। चलो कोई बात नहीं, दीपिका पढ़ लेती है, आप कल पढ़ लेना। हाँ जी दीपिका पढ़े। Day 22, before your very eyes. This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, in, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. Thomas Kelly, writer and historian. अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है ना हमारे आसपास, ये ना फुल ऑफ मैजिक है। जगह जगह पर चमत्कार हो रहे हैं, जगह 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 पर मैजिक हो रहे हैं। और साइंस कुछ कुछ ढूंढ पाया है, कुछ कुछ ढूंढ रहा है अभी। हमेशा ही कुछ ना कुछ रिसर्च चलती रहती है ना, एंड वो कुछ नया नया आविष्कार या नई नई खोज करते रहते हैं। पर है तो ऑलरेडी वहां पर ना, तभी तो खोज कर पा रहे हैं उसकी। कोई नया तो क्रिएट कर नहीं रहे ना, वो चीजें ऑलरेडी हैं। और उसमें से कुछ कुछ मैजिक्स, कुछ कुछ मिराकल्स साइंस जो है वो पता कर पा रही है, और कुछ अभी भी ढूंढ रही है। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। और कुछ कुछ लोगों को इसके बारे में अभी हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है, पर ये सब उसी को दिखती हैं, उसी को ये वंडरफुल लगता है, उसी को ये ब्यूटीफुल लगता है कि अरे ये तो मैजिक है, जो इसको ढूंढ रहा है या जो इसको समझ रहा है। साइंटिस्ट भी जो खोज कर रहे हैं, जो आविष्कार, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं को वो चीजें दिखाई देती हैं। अब जैसे मैं बैच फ्लावर्स की बात करूं,
तो जिसने ढूंढा उसको वो चीज मिली कि हर इमोशन को बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने कोई ना कोई ऐसा फूल, कोई ना कोई ऐसा प्लांट बनाया है जिसका एक्सट्रैक्ट जो है, उसका जो एसेंस है, उसको अगर हम ले लेते हैं तो हमारा वो वाला इमोशन बैलेंस हो जाता है। अभी किसी ने ढूंढा, पर ये था तो ऑलरेडी ना, तो ये मैजिक तो ऑलरेडी था नेचर में, पर किसी ने इसकी खोज की, है ना। तो जो ढूंढ रहा है उसको मिल रहा है, जो नहीं ढूंढ रहा उसके लिए दुनिया ऐसी ही चल रही है। हमारी भी चल रही थी ना सेशन शुरू करने से पहले, पर अब हमें जगह जगह पर मैजिक दिखता है। हम बादलों को देख के उसमें मैजिक ढूंढते हैं, हम सूरज निकलता है तो उसकी वो किरणें जैसे जिस तरह से वो निकलता है, उसके रंग चेंज होते हैं आसमान के, हम उसको देख के कहते हैं कि वाह क्या मैजिक है, क्या बनाया है कुदरत ने, है ना। ऐसे जब आप कोई भी चीज देख के खुश होते हो या उस चीज को अप्रिशिएट कर पाते हो तो दैट इज मैजिक। पर वो था तो पहले भी ना। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। एंड क्योंकि हम जगह जगह पे मैजिक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था। हाँ जी, पढ़े। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all of my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. ओके, Nevertheless, पॉज पॉज पॉज। हम सबने अपने सपने लिखे थे पहले दिन, सबने लिखे थे ना। और कुछ लोग वैसे भी अपनी बकेट लिस्ट बनाते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या क्या करना है, मेरे क्या क्या सपने हैं, मेरे क्या क्या डिजायर्स हैं, है ना। तो इसने, क्योंकि जब इसने सीक्रेट पढ़ी और उसके ऊपर इसने काम करना शुरू किया, तो रोंडा ने भी अपनी लिस्ट बनाई और काफी लंबी लिस्ट थी, ठीक है। और उस लिस्ट को उसने अपना, जैसे लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 करके, उसने उन लिस्ट बनाई, वो बहुत लंबी लिस्ट थी। और लग रहा था ये तो पूरी हो ही नहीं सकती, कैसे होएगी, जो उसने सपने देखे हैं आज तक तो पूरे हुए ही नहीं। तो उसको लगता है पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, कैसे होंगे। हमने भी जो सपने लिखे हैं, कहीं ना कहीं हमें भी ये आया था दिमाग में, आया था सबको, आया था दीपिका, yes, आया था यस रेखा। मैम। हाँ, यस मैम। ये जो लिख तो लिया ये होंगे कैसे। तो ये उसको भी लगा था कि ये होंगे कैसे। हाँ जी। I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it with my number one desire, the desire I wanted more than anything else. I kept it constantly in my mind and I would say the magic word, thank you, ओके, for it. पॉज पॉज पॉज। अब हम सबने लिस्ट बनाई, क्या हमने उसके बाद उसको खोल के देखा है? कितने लोगों ने अपने वो डिजायर्स और ड्रीम्स जो पहले दिन लिखे थे, उनको इन पिछले 21 22 दिन में पढ़ा है दोबारा? किसी ने पढ़ा है? बीच में एक बार जरूर पढ़ा था, उससे ज्यादा तो नहीं। हाँ, एक बार थोड़ा रिवीजन करा था पूरा कि क्या क्या हमारा उस वे में पढ़ा था। हाँ, बट अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम अपने सपने लिखते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। पर इसने क्या किया, इसने उसमें से जो टॉप 10 डिजायर्स थे, जो इस सब में चाहती थी कि ये 10 तो पूरी हो ही जाए, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 20 25 की है, पर ये वाले 10 अगर पूरे हो जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो उसने क्या किया, उसने उस लिस्ट को हमेशा अपने पास रखा। वो 10 डिजायर्स लिखी और उसको एक कागज पे लिखा और उसको हमेशा अपने पास रखा, अपने वॉलेट में रखा या अपने पर्स में रखा। जब भी मौका मिला उसने उसको निकाल के देखा, पढ़ा। और पढ़ते टाइम क्या किया, उसके सब सब एक एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, जैसे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स के लिए देते हैं, इस तरह उसने हर एक उस डिजायर के लिए ग्रेटिट्यूड दिया, दिन में जितनी बार भी उसको देखा, क्या सोचते हुए कि ये पूरा हो चुका है। एंड पूरा होने पे जब वो शुक्राना करती है, तो वैसे वो शुक्राने कर रही है उसके उसके लिए वो थैंक यू बोल रही है कि थैंक यू परमात्मा, या थैंक यू यूनिवर्स, कि मेरा ये सपना पूरा हो गया, है ना।
और उसका जो सबसे टॉप सपना था, जो उसका नंबर 1 सपना था कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसको वो बार-बार याद रखती थी। जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं ना, सबको मालूम है अफर्मेशंस क्या होती हैं? आप सबको मालूम है अफर्मेशंस क्या होती हैं? किसी को नहीं मालूम? मालूम है, मालूम है। हाँ, तो जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं कि एक बात को बार-बार पढ़ते हैं, या आप जैसे कोई मंत्र जपते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आपको किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया, तो आप उस मंत्र को जपते हैं, या माला लेके उसको एक-एक मनके पे उसको याद करते हुए, बोलते हुए करते हैं ना, तो वो क्या कर रहे हो आप? वो अफर्मेशन ही कर रहे होते हो आप। तो जो सेंटेंस, जो बात, जो थॉट आप बार-बार सोच रहे हो, बार-बार बोल रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? उसको आपकी लाइफ में ला के देगा। तो अफर्मेशंस में हम क्या करते हैं कि जो हमें चाहिए, हम उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं और बार-बार उसको रटते रहते हैं। और जितनी बार भी हम बोलते हैं, उसको मन से महसूस करते हुए बोलते हैं कि जैसे हो गया। जैसे मान लो अगर आपको अपना वेट कम करना है, तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट के आई एम लुकिंग सो सेक्सी, आई एम लुकिंग सो स्लिम, no thank you, I'm looking so sexy, I'm looking so beautiful in this dress. आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो, उसके बारे में थैंक यू बोल रहे हो, और आप सारा दिन यही बोलते रहते हो थैंक यू फॉर माय आइडियल वेट, थैंक यू फॉर माय आइडियल वेट। आप सारा दिन वही बोल रहे हो। और अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए, आप उसके बारे में पूरा दिन बोल रहे हो आई एम सो थैंकफुल फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय हेल्दी बॉडी। तो जब भी आप ऐसी चीज को बार बार बोलते हो, तो वो आपके लिए रियल हो जाती है। तो जितनी बार बोलोगे, जितनी बार सोचोगे, उतनी बार आप उसको यूनिवर्स में भेज रहे हो। तो सिमिलरली जब उसका फर्स्ट वाला डिजायर था, उसको वो बार बार कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखती थी, या जैसे कि वो हो गया है ऑलरेडी, एंड शी वाज पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। हाँ जी। For it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. ओके पॉज। तो बिफोर माय आईज का मतलब होता है कि साकार हो गए। जो सोचा था, जो खुली आंखों से सपना देखा था, वो खुली आंखों से ही उसको रियल होते हुए देखा है। आंखों के सामने उसको पूरा होते हुए देखा है। जैसे मान लो आपने अपना चेक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने चेक का अमाउंट लिखा है, और वो चेक का अमाउंट आपके पास आ गया, तो आपने उसको अपनी आंखों से देख लिया ना। तो बिफोर योर वेरी ओन आईज आपने अपने सपनों को पूरा होते हुए देखा है। तो एक एक करके उसके सारे सपने पूरे होते गए। एंड जब हमारे सपने एक ही बार में तो खत्म नहीं हो जाते ना। आज हमारा मन कुछ और है, कल को दिल करता नहीं यार ये भी होना चाहिए, या ये भी मैं कर पाऊं, है ना। जैसे मान लो कल रेखा ने एयर इंडिया में जाके ये जो सेशन किया, अब वहां करने के बाद इसके मन में आया, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दैट आई आई विश मेरे को और ऐसे ऑफर्स मिल जाए जहां पर मैं एक ही बार में किसी भी एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में कंट्रीब्यूट कर पाऊं अपना ज्ञान, या उनको हेल्प कर सकूं अपने हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो एक और नई डिजायर आ गई जो पहले नहीं थी शायद। यस। तो वो उस डिजायर को भी वहां लिख दिया आपने जो लिस्ट बनाई है। तो जो आपकी लिस्ट आपने सपनों की बनाई है, उसको वहीं नहीं छोड़ना है। आपकी जितनी बार दिमाग में कोई नया सपना, कोई नई डिजायर आती है, उसमें ऐड करते जाओ, और जो पूरे होते जा रहे हैं उनको आप काटते जाओ। तो दिस इज व्हाट शी डिड। उसके जो सपने पूरे होते चले गए, उसको उन्होंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया कि ये हो गया। और जो कोई नया सपना या कोई नया डिजायर आ गया मन में, उसको नीचे उसमें और ऐड करते चले गए। हाँ जी। One of my desires from my original long list, was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying,
flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. ओके, तो शी सेज कि मेरी लिस्ट में जो थी ना, वन ऑफ माय डिजायर वाज कि कोई एक जगह है बोरा बोरा करके। अब जैसे कि कुछ कुछ लोगों ने अपने ट्रैवल के बारे में लिखा होगा कि मुझे यहाँ घूमने जाना है ना, जैसे मेरा है मुझे मालदीव जाना है, मुझे मालदीव जाना है, बीच पे बैठना है, वहां जाके वहां के इतने सुंदर सुंदर बीचेस है, तो मेरा ये सपना है। तो उसका सपना था कि मुझे बोरा बोरा जाना है। ठीक है, अब वो बोरा बोरा कोई जगह है, ताहिती एक जगह है उसके पास में, अगर आप ढूंढोगे ग्लोब में आप ढूंढोगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो वहां पे एक हफ्ता बिता के वापस आ रही थी, तो फ्लाइट जो है वो हॉपिंग फ्लाइट्स होती है ना, एक तो होती है डायरेक्ट फ्लाइट, एक होती है हॉपिंग फ्लाइट। हॉपिंग फ्लाइट में क्या होता है कि वो बीच में किसी और रास्ते में किसी और जगह पे रुकती है, वहां से पैसेंजर्स लेती है और फिर चलती है। तो ये हॉपिंग फ्लाइट थी, और जब वो वहां से चली है ताहिती से बोरा बोरा से, तो खाली थी फ्लाइट, बहुत थोड़े से लोग थे। एंड जहां पे वो दोबारा रुकी है और वहां से जब वो चली है तो पूरा प्लेन भर गया, और वो सब लोग इतने खुश थे, हंसते खेलते लोग थे। होता है ना, आप लोग जब कभी ट्रेन में जाओ, कोई ग्रुप चढ़ता है और वो इतनी मस्ती कर रहा होता है, इतनी खुशी, और कभी अंताक्षरी कर रहा है, कभी वो आपस में जोक कर रहे हैं, कभी वो आपस में कुछ कुछ कर रहे हैं, जिससे पूरा आपकी बोगी का पूरा जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। होता है ना, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। किया ट्रेन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस, यस बचपन मैम, से लेके अब तक किया है ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हाँ, ऐसा हुआ है। कई बार ऐसे होता है ना कि हाँ हम लोग जी। ट्रेवल कर रहे हैं और सडनली एक ग्रुप आया, मान लो कोई फैमिली है पूरी, कहीं इकट्ठे घूमने जा रहे हैं, और वहां पे उन्होंने हंस हंस के इतनी मस्ती कर रहे हैं आपस में, और कुछ जोक कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को छेड़ रहा है, कोई गाने गा रहे हैं, तो इतना माहौल चेंज हो जाता है। जब हम कॉलेज से जाते थे तो हम लोग ही चेंज कर देते थे माहौल। मुझे याद है हम लोग कॉलेज टाइम पे हम लोग दार्जिलिंग गए थे, तो वी वर अराउंड आई थिंक थे हम 15-20 लोग, 15-20 स्टूडेंट्स थे, हमारी लेक्चरर थी। और हम लोग जब चढ़ते चढ़ते थे तो हम इतनी मस्ती करते हुए चढ़ते थे, रास्ते भर में हम किसी को नींद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब गप्पे मार रहे हैं, और इतना बोलते थे, इतना बोलते थे, कहानियां ही नहीं खत्म होती थी हमारी, और एक दूसरे को चढ़ाते हुए छेड़ते हुए चलते थे। कभी चलो अंताक्षरी खेल लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ही माहौल बदल दिया था। तो ये होता है। तो उसने ये महसूस किया जब वो दूसरे स्टॉप से या दूसरे एयरपोर्ट से लोग उसमें चढ़े, और वो हवाई जहाज पूरा भर गया, और उसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां, लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, और इतना अच्छा माहौल हो गया जो कि आप अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देते हो। आप भी खुश हो जाते हो ना जब ऐसा ऐसा माहौल होता है। आप जितने मर्जी सड़े हुए बैठे हो, पर जब ऐसा माहौल होता है तो कहीं ना कहीं आप भी उसका एक हिस्सा बन जाते हो। So she also felt the same thing. As I enjoyed the short flights with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. Okay, pause. अब वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, एंड शी वाज आल्सो एंजॉयिंग इट। तो उसको समझ आ गया कि ये सब लोग इतने क्यों खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल थे। वो ग्रेटफुल थे, वो थैंकफुल थे कि वो सब लोग जिंदा हैं, वो सब लोग इकट्ठे हैं, वो सब लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, वो सब लोग उस जगह जा रहे हैं जहां वो जाना चाह रहे हैं। तो वो हर चीज के लिए खुश खुश थे, क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। और अभी अगर आप देखो, मैं अभी जैसे दुबई से वापस आई, कितने लोग ऐसे होते हैं मुंह मुंह बना के बैठे होते हैं फ्लाइट में भी। दे नॉट हैप्पी। वो बाहर भी देख रहे होंगे तो मतलब ठीक है, दे डोंट फील कि बाहर कैसे दिखाई दे रहा है, बादल रुई जैसे लग रहे हैं, अचानक कहीं से
वो सूरज की किरणें आपको बादलों में से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल इफ यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। और हम शायद पूरी जिंदगी तरसते हैं कि हम फ्लाइट में जाएं और इस तरह का कुछ देखें, पर जब बैठे होते हैं तो वी आर नॉट ग्रेटफुल। तो वहां पे इतने सारे लोग थे जो, मतलब ऐसे आजकल तो लोगों के लिए आम बात हो गई ना, तो मतलब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बट जो ग्रेटफुल होते हैं वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो ये लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। और हम भी क्या सीख रहे हैं, हम हर चीज के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ जी। I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. ओके, And then, पॉज पॉज। ऐसा जब माहौल होता है ना, तो लगता है कि ये ना सफर ही ना खत्म हो। अगर किसी का स्टॉप आ गया, जैसे मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में, और ऐसी एक कोई पार्टी, ऐसा कोई एक ग्रुप चढ़ गया और उन्होंने पूरा माहौल चेंज कर दिया। जब वो उतर रहे होते हैं ना, तो आप लगता है ये उतर क्यों गए, इतनी जल्दी क्यों आ गया इनका स्टेशन। और अगर आपको उतरना पड़े तो आपका मन नहीं करता उतरने का, यार कितना मजा आ रहा था। और आपका देखो होता है ना, दिल का एक हिस्सा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है कि बहुत मजा आ रहा था। तो सिमिलरली शी फील्स के ऐसे लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो रास्ता। हाँ जी। and then, it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes gratitude. हाँ, तो शी से सडनली मुझे ध्यान आया कि जब मैं एंजॉय कर रही थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे ये तो मेरी लिस्ट में लास्ट चीज थी। मेरे तो बाकी सारे सपने हो गए थे एंड दिस वाज द लास्ट थिंग व्हिच आई वांटेड, बोरा बोरा में। और ये सब मेरे सामने हो गया, मेरे आंखों के सामने हो रहा है, क्योंकि मैं ग्रेटफुल रही हूँ हर चीज के लिए। या हाँ जी। I have shared this story as an inspiration for you because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. तो वो कह रही है कि मैंने ये क्यों आपके साथ शेयर किया, कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो आपके हर सपना पूरा हो सकता है। हाँ जी। From the time I began using gratitude and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. ओके, तो उसने जो अपनी लिस्ट बनाई थी उसको पूरा होने में 4 साल लगे, सिर्फ 4 साल। हमें जिंदगी बीत जाती है अपना एक सपना पूरा करने में। एक घर बनाना है, अच्छा सा घर बनाना है, ऐसी जगह घूमने जाना है, फैमिली के साथ घूमने जाना है। और हम पूरी जिंदगी उसके लिए प्लान करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। कई बार वो पूरा होता है, कई बार वो होता ही नहीं है पूरा। पूरी जिंदगी बीत जाती है। पर उसने सारे सपने कितने टाइम में पूरे किए? 4 साल, विच इज नथिंग। 4 साल तो यूं चले जाते हैं, आधा साल तो ये भी चला गया हमारा 2023। 4 साल में उसके सारे सपने पूरे हो गए। हाँ जी। To give you an idea of enormousness of receiving all my desire in that amount of time when I created my desire list. My company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The ओके, money तो ये कह रही है कि ये नहीं है कि मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ था और मेरा सपने 4 साल में मैंने पूरे कर लिए, कि हाँ जी मेरे पास तो बहुत पैसा था और मुझे जहां जहां जाना था मैंने घूम लिया, मुझे बीच हाउस बनाना था मैंने बना लिया। ऐसा नहीं है। 4 साल पहले उसकी क्या सिचुएशन थी वो बता रही है कि 4 साल पहले जब मैंने ये लिस्ट बनाई थी, जब मैंने ग्रैटिट्यूड पे काम करना शुरू किया था, या जाऊं जब उसको सीक्रेट मिली थी, उस टाइम उसकी उसकी कंपनी का क्या हाल था। कंपनी उसकी कर्जे में डूबी हुई थी और 2 महीने में उसका सब कुछ बिकने वाला था। अगर वो कुछ ना पे करे तो 2 महीने में उसका सब कुछ बिकने वाला था, उसका घर और उसके पास जो कुछ भी उसका अपना था, जो भी वो
बेच सकती थी या जिसको अपना कह सकती थी, वो सब कुछ 2 महीने में जाने वाला था उसका। हाँ जी। The money I earned on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. ओके, वो अब क्या कह रही है कि मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतना सारा कर्जा था और मैं क्या सोच रही थी कि मुझे समुंदर के सामने बीच हाउस बनाना है, ठीक है, और अपनी कंपनी को रिस्टोर करना है, सारा डेप्ट पूरा करना है, अपनी फैमिली को इतनी बढ़िया लाइफ देनी है, सब कुछ उसको ऐसा चाहिए था। जबकि हालत क्या थी, हम सबकी कहीं ना कहीं ऐसी ही हालत है। और उसकी हेल्थ, शी सेड आई वांटेड टू बी हेल्दी एंड शी रिस्टोर्ड दैट हेल्थ। मतलब जो जो उसने सपने लिखे थे वो सपने उस टाइम इम्पॉसिबल लग रहे थे कि हो नहीं सकते। उसके कहने का मतलब सिर्फ यही है, अगर वो ये सब अपनी कहानी बता रही है, उसका कहने का मतलब यही है कि जिस भी कंडीशन में आप इस टाइम हैं, ईच वन ऑफ अस, अब जितने लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हमारी जिंदगी का जो भी सिचुएशन इस टाइम है, उससे ही मिलती जुलती कुछ सिचुएशन उसकी भी थी, पर उसने सब कुछ कैसे बदला, सिर्फ ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके। या शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन आज, देखो उसकी कंपनी की वैल्यू कितनी है इस टाइम। कैसे किया उसने ये सब? इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसने अपना सब कुछ जो सपने लिखे थे, अपने हर एरिया में रिश्ते अच्छे कर लिए, अपनी हेल्थ अच्छी कर ली, अपनी कंपनी को वापस खड़ा कर लिया, घर बना लिया, जगह जगह घूमी है वो, अपने पूरे परिवार को अच्छी जिंदगी दी। कैसे दी? ओनली विद ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. तो बोला मेरी जो सबसे पहली डिजायर थी वो थी कि मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी में कुछ डिफरेंस कॉज कर पाऊँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। या सो शी वांटेड टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस, लोगों के लिए खुशियां खुशियां बांट सके उनको, तब करोड़ों लोगों को खुशियां बांट सके। आप बताओ, जिसकी ये हालत हो कि 2 महीने में उसका जो कुछ है वो बिकने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उसको स्ट्रेस कितना होगा और उसकी हेल्थ कैसी होगी और उसके रिश्ते कितने बढ़िया होंगे, आप सोच सकते हो ना। ऐसी सिचुएशन में उसने जो लिस्ट बनाई उसमें वो क्या लिख रही है कि मैं मिलियंस लोगों को खुशियां बांट सकूं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? लगता है कि क्या इम्पॉसिबल ड्रीम लिखा है? और उससे पहला, सबसे पहला उसका ड्रीम यही फुलफिल हुआ। जब ये फुलफिल हुआ, उसके बाद बाकी के सारे सपने अपने आप उसके सामने पूरे होते चले गए। कैसे हुए? So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desire appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list. And for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. ओके, तो आज आपने क्या करना है, इस सपनों को पूरा करने के लिए वो आपको एक तरीका बता रही है। वो तरीका क्या है कि जो भी आपने सपने लिखे, आप उनको अलग से एक कागज पे लिखें और उस कागज को अपने पास रखें आज।
और 1 मिनट के लिए, मतलब 10 मिनट लगा लो, क्योंकि 10 डिजायर्स कह रही है ना वो, तो हर एक डिजायर के ऊपर आपने 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके। आप हार्ट मैजिक भी कर सकते हैं, विच विल बी पावरफुल। वो इसको और ज्यादा पावरफुल बना देगा कि अगर आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपना हाथ, सीधा हाथ दिल पर रखकर और उसको विजुलाइज कर रहे हो कि वो हो गया है, और आप दिल से, बोला था ना कि दिल से थैंक यू की आवाज आ रही है, आप दिल से उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो कि आपका वो सपना पूरा हो गया है, तो उसकी पावर जो है ना वो कई गुना बढ़ जाती है जब आप दिल से उसके लिए करते हो। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस, आप जब एक एक मिनट हर एक अपने उस सपने के ऊपर लगाएंगे, तो आई वुड रिकमेंड, बुक तो कह रही है कि आपको सिर्फ आंखें बंद करके उसके बारे में आपको विजुलाइज करके थैंक यू बोलना है 1 मिनट के लिए, उसके बारे में इमेजिन करना है और फिर थैंक यू बोलना है। तो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप कर ही रहे हो तो आप हार्ट मैजिक के साथ करोगे, तो उसकी पावर दुगनी चौगनी हो जाएगी, वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हाँ जी। Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. तो आज आपने क्या करना है, अपनी उस लिस्ट को अपने साथ रखना है। एक बार तो आपने बैठ के 10 मिनट हर एक के ऊपर एक एक मिनट लगाना है, ग्रेटिट्यूड देते हुए कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपन। उसके बाद आपने उस लिस्ट को अपने साथ कैरी करना है, उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार आपने दिन में खोल के पढ़ना है। और पढ़ते टाइम, क्योंकि आपने वो एक एक मिनट वाली प्रैक्टिस कर चुके हो ना आप, तो ऑलरेडी फीलिंग आपके अंदर से वो जनरेट हो चुकी है। तो जब भी आप उसको पढ़ोगे, आपने यही महसूस करते हुए कि ये हो गया है, थैंक यू बोलना है। जब आप पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो आपने वो करना है। हाँ जी। If you want your desire to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. ओके, When तो वो you ये कह रही है, अगर आप चाहते हो कि आपके सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों, तो आज के बाद इस लिस्ट को हमेशा अपने पर्स में रखो, अपने पास रखो, और उसको बार बार देखो और बार बार वो फीलिंग अंदर से जनरेट करो कि जैसे वो हो गया, और उसके लिए थैंक यू दो। तो जितनी बार करोगे उतनी बार क्या होगा, आपकी वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाएंगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, उसको जल्दी से जल्दी आप तक लाने की पूरी शिद्दत से लग जाएगा वो। तो अगर आपको जल्दी चाहिए अपने सपने, तो आप उस लिस्ट को अपने पास रखो, और दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी मौका मिल जाए उसको खोल के पढ़ लो। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग मत करो, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग मत करो। बेटर ये है कि अपने सपनों पे कुछ काम करो। हाँ जी। when your desire appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. ओके, तो उसने क्या बोला कि आपने उस लिस्ट को अपने पास रखना है, जितनी बार चाहो, जितनी बार मौका मिले उसको देखो, पढ़ो, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड दो। जो चीज आपकी पूरी हो जाती है, जो आपका सपना, जो आपकी डिजायर पूरी हो जाती है, जब आप उसको काटोगे ना अपनी लिस्ट में से, तो अंदर से कितनी खुशी महसूस होती है कि हे परमात्मा, मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। कितनी खुशी होती है ना। तो कितनी बार हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, किस चीज के लिए, कृतज्ञता के, किस चीज के लिए, शुक्राने के लिए, कि हे परमात्मा तू बेअंत है, कि तूने मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया। तो वो खुशी से आपके आंखें छलक सकती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप में से कितने लोगों ने सीक्रेट में देखा था कि, सीक्रेट तो सबने देखी है, याद ही होगा आप लोगों को, कि एक लड़का आके अपने पापा के ऑफिस में उसके बॉक्स के ऊपर बैठ के पैर मार रहा है,
और पापा उसका बोलता है कि मत मत कर। तो कहता है इसके अंदर क्या है? तो उसने बोला इसके अंदर मेरा विजन बोर्ड है। तो उसने बोला ये विजन बोर्ड क्या होता है? तो उसने बोला अच्छा मैं समझाता हूँ। तो जब उसने उसको विजन बोर्ड को निकाला तो उसने 5 साल पहले किसी घर की पिक्चर वहां लगाई थी, एंड उसको पता भी नहीं चला। कितनी बार ऐसे होता है हमारे साथ कि हमने कभी कुछ सोचा हुआ था कि हमें ये चाहिए, और वो हो जाता है और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो कब हो गया, और रजिस्टर भी नहीं करता कि शायद हमने ये कभी मांगा था। एंड जब कुछ कोई चीज वो चीज याद दिला देती है तो एहसास होता है। या? अब जैसे मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, अभी दुबई ट्रिप सडनली आया, कोई ख्वाबो ख्याल में नहीं था मेरे। बट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग, अरे मेरा तो मन था कि मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल करूं। मैं बहुत परेशान हुई थी घर पे बैठे बैठे। मैं सोच रही थी मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है। मैं तो सोच रही थी चलो ऋषिकेश तक ही हो आती हूँ। तो देखो मुझे कहाँ भेज दिया। तो जब आप ऐसे इस चीज को रिलेट कर पाते हो ना कि मैंने मांगा था, अरे ये तो पूरा हो गया। तो जब उसने उस फोटो को देखा, उस घर को, तो उसकी आंखें भर आई। क्यों? 5 साल पहले उसने उस घर की फोटो लगाई थी अपने विजन बोर्ड पे, पर वो उस जैसे घर में नहीं रह रहा था। वो एग्जैक्टली उसी घर में रह रहा था जिसकी उसने फोटो लगाई थी। और उसने उस घर को कब खरीदा और उसमें मूव हो गया, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ। पर यूनिवर्स ने उसका वो सपना पूरा किया। तो जब उस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि अरे ये मैंने मांगा था 5 साल पहले, और ये देखो परमात्मा ने पूरा कर दिया, तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तो इसी तरह से जब आप अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखोगे, तो खुशी तो होनी होनी है, और हो सकता है खुशी से आंखें भी छलक जाएं। तो प्रैक्टिस करना है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी मेहनत। मेहनत भी क्या है, बस उसके लिए शुक्राने ही तो करने हैं। पर वो सपने आपके लिए कितने प्रिय हैं, आप उतना उनको कितना ज्यादा चाहते हो, उतनी ही आप मेहनत करोगे। और जितनी मेहनत करोगे उतनी जल्दी ही आपके वो सपने पूरे होंगे। हाँ जी, लेट्स रीड दी प्रैक्टिस। Magic practice number 22. Before your very eyes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, at the start of day, take your top 10 desire list that you created. Third, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Fourth, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको पता है कैसे करना है। उसके बाद आपने जो अपने सपने लिखे हैं या आपके डिजायर्स हैं, उसमें से टॉप 10 जो आप चाहते हो कि हाय ये 10 हो जाए ना, तो जिंदगी बस मजा ही आ जाए जिंदगी का। तो वो 10 जो है उसकी लिस्ट बनाइएगा, उसमें से कॉपी कर लीजिए दोबारा से, और उस लिस्ट को आपने अपने पास रखना है। और आज एक एक मिनट उस हर डिजायर के ऊपर लगाना है, विजुअलाइज करते हुए कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपन। और उसके लिए आपने करना क्या है? थैंक यू देना, ग्रैटिट्यूड देना है। और जैसे मैंने सजेस्ट किया, जस्ट रिकमेंडिंग, जरूरी नहीं है वैसे करना, अगर आप करोगे तो फायदा ही होगा। तो आप इसको हार्ट मैजिक के साथ कर सकते हो कि जब आप 10 अपने डिजायर की लिस्ट पढ़ रहे हो, तो हर लिस्ट के बाद जब आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करते हो कि वो हो गया है एक एक मिनट के लिए, तो वो जब विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके कर रहे हो, वो अपने हार्ट पे हाथ रखकर करोगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा और जल्दी होगा। तो आपने वो करना है। और उसके बाद दिन में 2 बार, एटलीस्ट 2 ओकेजन्स पे आपने उस लिस्ट को अपने साथ कैरी करना है, और 2 बार एटलीस्ट निकाल के उसको
और हर एक उस डिजायर को पढ़ना है और मन से उसके लिए शुक्राना करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपके सपने जल्दी पूरे हों, तो उस लिस्ट को हम अपने साथ कैरी करो रोज। रोज जहां भी जाते हो अपने साथ ले जाओ। जब भी मौका मिलता है, जब आप खाली बैठे हो, अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, तो उसको निकाल के पढ़ लो। टाइम वेस्ट करने की बजाय, इधर उधर देखने की बजाय, इंस्टाग्राम पे कुछ देखने की बजाय, अपने सपनों पे काम करो। अपने सपनों को देखो, पढ़ो और उसको थैंक यू करते हुए उसको महसूस करो एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। एंड देखना मैजिक होता चला जाएगा। जो होता जाए उसको काटते जाओ, जो और मन में आता है वो ऐड करते जाओ। बस यही करते जाओ और मजे लेते जाओ जिंदगी में। बस खुशियां ही खुशियां बटोरते जाओ। और सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको पता ही है। आपको अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। पूरे दिन को स्कैन करिए, जो सबसे अच्छी चीजें हुई हैं उन सबको याद कीजिए, और जो सबसे अच्छी लगी है आपको, आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है और उसको मैजिक रॉक को साइड पे रखना है और सो जाना। तो अभी ना मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शेयर करूंगी। आई थिंक अप्रैल की बात है शायद। अप्रैल, हाँ आई थिंक। बीच में ना मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे पैरों में बहुत तकलीफ थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। तो आई वॉज टोटली आस्क्ड टू टेक रेस्ट, कि मुझे अपना पैर में नीचे रखा ही नहीं जाता था। तो मैं बोला कि इसको ऊपर ही रखना है पैर को, और अब बैठे रहो। और मेरे जैसा इंसान ना, मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। तो व्हेन आई एम अलोन एट होम, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। तो मेरे को एनर्जी मिलती है लोगों के साथ। जब मैं किसी से बात करती हूँ, किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जब आप घर पे बैठे हो और कोई है नहीं, वनीता अपने काम में लगी है, आई एम सिटिंग ऑल बाय माई सेल्फ, तो दिमाग कहाँ जाता है? हाय मुझे तकलीफ, हाय मुझे ये, हाय मुझे वो, यही होता है। खाली दिमाग तो शैतान का ही घर है ना, और कहीं जाता ही नहीं है। तो मैं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बड़े उदास थी, डिप्रेशन से मैं जा रही थी। एंड एट दैट टाइम आई प्रेड कि ना, मुझे ना लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। सब मुझे कहे तू बाहर निकल, लोगों से मिला कर। मैंने कहा ऐसे उठ के कैसे मिलने चली जाऊं किसी को? कुछ कुछ तो होना चाहिए ना, किस वजह से जा रही हूँ, या कुछ तो होना चाहिए जिसकी वजह से मैं लोगों से मिलूं। ऐसे उठ के किसी को बोले चल आज चाय के लिए मिलते हैं, चल, कितनी बार कितने लोगों से मिल लोगे? या आप मॉल में जाके घूम के आ जाओगे, कितना कर लोगे ये सब? तो आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग लाइक दिस, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं। कुछ यू नो जैसे कहते हैं ना, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन, स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस कर सकूं। क्योंकि मुझे ना वो सब नहीं पसंद आता, इसकी वो उसकी सास ने ये कह दिया, बच्चों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बस मैंने वैसी जिंदगी कभी जी नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वर्किंग। तो हमेशा उस तरह का ही माइंड सेट रहा है। तो ये आसपास में जो किटी पार्टी वाले होती है ना, तो मेरी उनके साथ मुझे समझ नहीं आती वो सब बातें। तो मैं हूं भी नहीं किसी किटी में। अब करूं क्या? तो मैंने जस्ट जस्ट प्रेड कि आई विश ऐसा हो जाए कि मुझे ना, कि मैं रोज किसी किसी तरीके से बाहर निकलूं और लोगों से मिलूं। एंड अभी जब मैं ये पढ़ रही थी, एंड आई रियलाइज्ड इट, कि मैंने ये विश मांगी थी और मेरी ये विश पूरी हो गई। सबसे पहले तो मेरा मैजिक का सेशन शुरू किया मैंने। मैं आप लोगों से रोज मिल रही हूँ ना आप लोगों से रोज। दैट इज वन। सेकेंडली, कल मैं दो लोगों से मिली हूँ जिनको मैं, एक को मैं 9 साल के बाद मिली हूँ, और एक को मैं आई थिंक 1 1.5 साल में। इज अ वेरी गुड फ्रेंड, उसको तो खैर मैं 1 साल बाद ही मिली। और परसों मैं दो लोगों से मिली हूँ, एक को मैं 3 साल के बाद मिली हूँ, एक को फिर मैं 9 साल के बाद मिली हूँ। वो मेरे किसी कंपनी में मेरा कुलीग था। कल भी जिससे मिली वो मेरे उसी कंपनी में मेरा कुलीग था। तो आई एम मीटिंग पीपल नाउ। बैठते हैं, बातें करते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। सो वी आर एक्सचेंजिंग आर थॉट्स, आर जो हमारी लर्निंग्स है। अब 9 साल में उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया। उन्होंने बहुत कुछ सीखा अपनी जिंदगी में, और कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में 9 साल में बहुत कुछ सीखा। तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ईच अदर्स लाइफ। तो मुझे वो मौका मिल गया। अब मैं एवरी डे आई एम स्टेपिंग आउट, आई एम मीटिंग पीपल, है ना। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, उसके लिए भी हम लोग रोज मिलते हैं। तो हम 4 5 6 लोग जितने भी होते हैं, हम रोज मिलते हैं। तो आई हैव स्टार्टेड मीटिंग पीपल। मैंने घर से निकलना शुरू किया, जबकि मैं कुछ टाइम के लिए भी बिल्कुल घर पे ही बैठ गई थी।
मेरा घर से निकलने का ही मन नहीं करता था। आई वॉज गेटिंग सो मच इन टू माई शेल, जो कि मेरा नेचर ही नहीं। आई एम आउट गोइंग पर्सन और मेरे को एनर्जी लोगों के साथ मिलती है। तो जब मैं लोगों से नहीं मिल रही थी तो मैं एनर्जी लो होती जा रही थी मेरी। और मैंने उस टाइम पे ये विश मांगी और मेरी विश पूरी हुई है। एंड इस चीज का मुझे एहसास कब हुआ? अभी, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसने बोला ना कि उसको भी एहसास हुआ बोरा बोरा से जब वो वापस आ रही थी कि ये उसकी लिस्ट में लास्ट चीज थी। और ये क्यों हुआ? बिकॉज उसने इसके लिए ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड दिया था। तो मैंने भी ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड दिया कि थैंक यू बाबा जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से मिल पा रही हूँ। तो ऑलरेडी इट इज हैपनिंग। सो आपने भी जो कुछ मांगा होगा कभी, वो हो रहा है पर आपको पता ही नहीं चल रहा है। एंड सडनली आपको लगता है अरे हाँ यार, ये तो मैंने कभी बोला था कि मेरी बड़ी इच्छा है कि ये चीज हो जाए, मैं चाहती हूँ ये काम करने के लिए, और वो हो रहा है। हमको रजिस्टर ही नहीं करता, पर वो है ना यूनिवर्स, वो हमारी हर बात सुन रहा है, चाहे हम नेगेटिव बोल रहे हैं चाहे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं। और हमारी लाइफ में वही चीजें वो भेज रहा है जो हम मांग रहे हैं, है ना। तो आज अपने सपनों पे काम करेंगे, जिसके लिए हमने ये सेशन शुरू किए थे। जर्नी शुरू की थी हमने अपने सपनों के लिए। सपने क्या है हमारे? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने का, ताकि हम जिंदगी को खुल के जिए और खुल के एंजॉय कर पाए। सो दैट वाज टुडेज चैप्टर। अब आप लोगों में से जो जो कुछ कुछ शेयर करना चाहते हैं, रियली वांट, बहुत दिन से हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आई रियली वांट एवरीबॉडी टू शेयर। दीपिका, क्या हो रहा है लाइफ में? क्या कहना चाहोगे आज के सेशन के बारे में? कल हुआ मैम। एक्चुअली मेरा ना बेटा 4 इयर्स का है, तो उसको ना कटिंग करवाने से बहुत डर लगता है। वो ना कटिंग नहीं करवाता अपने, बड़े बड़े बाल हो जाएंगे, हम उसको मतलब हमें बहुत लालच देना पड़ता है, कटिंग नहीं करवाता। दीपिका, आप म्यूट पे हो गए हो। हाँ जी दीपिका, आप बोलिए। हाँ जी। तो ना उसको टाइम ही नहीं लग, मतलब हस्बैंड को टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि मैं ट्राई करती हूँ, क्या पता वो बैठ जाए। मैं कटिंग कराने से पहले ना कल वाला चैप्टर जो मैग्निफिसेंट आउटकम किया, मैंने ना वही किया। तो मैंने इसको बड़ा मनाया बेटे को। तो इसने बोला कि बेटे ने कि ठीक है मम्मा मैं कटवा लूंगा, मैं तंग नहीं करूंगा। मैं कहा नहीं तो मैम क्लास में नहीं आने देंगी। बड़ा मैंने इसको समझा के, और जब मैं वहां गई ना, और ये बड़े आराम से इसने हाफ एन आवर में अपनी कटिंग करा ली, बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया। आराम से करवा के आ गया। बस मुझे बोला कि मम्मा देखो मैंने आराम से करा लिया, मुझे चॉकलेट ले दो। मैंने कहा मैं चॉकलेट ले दूंगी। बिल्कुल भी तंग नहीं किया, और मैं सरप्राइज थी। नहीं तो वो जब मशीन चलाते हैं ना, इसको शुरू से डर लगता है। ये पहले उनको बोल देगा मैं नहीं कटवाऊंगा। कल कहता है ठीक है मेरे ना यहाँ से भी कट कर दो, मेरे यहाँ से भी कट कर दो। तो फिर मुझे लगा नहीं, ये चीजें काम करती हैं। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। सो अमेजिंग ना। हम छोटी छोटी चीजों में भी अगर इस मैग्निफिसेंट आउटकम का सुबह से लेके शाम तक जो भी कर रहे हैं उसमें करना शुरू कर देना, तो लाइफ तो मैजिकल होनी ही होनी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी रेखा जी। मेरे भी कई ऐसे मैजिकल काफी हुआ है मेरे साथ। तो मैजिक मैं यही कहूंगी। कल इवन जब मैं एयर इंडिया का सेशन करके बाहर निकली, तो मैं चलते चलते ही सोच रही थी कि देखो हम कितने करोड़ों की तादाद में हम हैं पर्सन्स, और उनकी कितनी करोड़ों विशेष होती हैं जो एक परमात्मा पूरी करता है। तो वो एक अंदर वाला फील आया, और अंदर से थैंक यू निकला कि थैंक यू गॉड कि आप सच में सबकी सुनते हो और सबके साथ हो। वो एक फील आया। और जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट था ज्योतिष का, जो मतलब मेरे को लीड मिलते मिलते रह गई थी टीचिंग कराने की, कि टीच करना है आपने। और वो सडनली उन सर ने मेरे को मना कर दिया था कि अभी नहीं, जब हमें समझ में आएगा तब हम आपको देंगे। और ये जब मैंने मैजिक आपका ग्रेटिट्यूड का कोर्स स्टार्ट किया है, उसके 7th या 8th डे उन्होंने इतनी जल्दी रिएक्ट करा कि चलो अब आपका जुलाई में इस डेट को सेशन है, आप उसकी प्रिपरेशन करो। तो ये मैजिक ही है कि जो बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई थी, और फिर वो वहां से ही रिस्पॉन्ड आ गया। और उन्हीं सर से जो मेरे एंटी थे, उन्होंने ही कहा कि आप ये वाले ये टॉपिक्स आप कवर करो। तो ये मैजिक है मैम, रियली मैजिक है। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी मीनू जी।
मीनू आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैं म्यूट पे हूँ। हाँ बोलो। छोटे छोटे मैजिक हो रहे हैं, लाइक हर काम से पहले आई पे जैसे कल वाला रहा कि थैंक यू ये हो जाए, बच्चा नहा नहीं रहा तो इतने थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई तू नहा ले, वो अपने आप चला गया नहाने के लिए। स्मॉल थिंग्स में भी इट इज वर्किंग, लाइक मेरा टेलर मुझे कपड़े नहीं दे रहा है, इतने दिन से तंग कर रहा, 10 चक्कर काट चुकी हूँ। कल मैंने उसको मैजिकल आउटकम करके घर से ही गई, भैया तू देख आज मुझे चाहिए, एंड गई तो वो रेडी थे, उसने मुझे दे दिए, कुछ जो रेडी था वो दे दिया, जो रह गया कल मैं पक्का दे दूंगा। तो इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। या तो मैं जैसे कल मैं कल तो एक सिंपल योगा सेशन, जो मेरा बड़े सालों से सपना है कि मेरा एक योगा सेंटर हो, एंड आई टीच पीपल, आई मेक पीपल अवेयर ऑफ गुड थिंग्स, एक्यूप्रेशर ऑल दैट। मैंने घर में ही छोटा सा सेशन, मेरे पास 3-4 लोग सीखने आते हैं, उसमें 2-3 को और इनवाइट करके ना मैंने अपने घर में योगा डे सेलिब्रेट किया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड सेशन वेंट वेरी वेल, आई वाज वेरी हैप्पी। वो मैजिकल आउटकम किया तो वो बहुत अच्छा हुआ, और जो हाँ सिर्फ ग्रीन 2-3 इनवाइट किया वो आ भी गए, ये भी मैजिकल आउटकम। ये एटलीस्ट सही ग्रीन हमारा ग्रुप 5 लोगों कम्युनिकेशन। का हो वो अच्छा लगा। या ट्रू। सो मेरे साथ कल क्या हुआ, मैं मुझे यहाँ से कैनॉट प्लेस पहुंचना था, और कैनॉट प्लेस जाने में यहाँ से कम नहीं तो किसी भी टाइम निकलो तो 45 मिनट से कम नहीं लगते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना होता है। और मैं शाम को दोपहर को निकली थी, करीब 3 साढ़े 3 बजे, 3 बजे निकली थी। और मेरे को किसी को मतलब मैंने उसको 3:30 या 3:40 का टाइम दिया हुआ था, एंड मैं 3 बजे निकली हूँ, मतलब 3 बजे मैंने गाड़ी बुक करी है, तो आने में 4-5 मिनट वो लगा लो। And the moment I sat in the car and I said, thank you for the magnificent outcome that I reached at 3:35. I reached the destination by 3:35. मैंने उसको ड्राइवर को बोला, भाई जहां से निकालना निकाल ले, थोड़ा जल्दी निकाल ले, मुझे टाइम से पहुंचना है। एग्जैक्टली 3:35 पे मैं होटल के बाहर उतरी, एग्जैक्टली 3:35, डिस्पाइट ऑल दी ट्रैफिक। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के वो लेके गया। मैं उसको बोल रही कहाँ से ले जा रहा है, कहता मैम इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली 3:35 पे मैं शांग्रीला के बाहर उतरी। तो मैग्निफिसेंट आउटकम को अगर आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो जिंदगी का हर चीज, आप जो भी काम कर रहे हो वो आपका होगा ही होगा। क्यों? जब आपका छोटा छोटा काम होना शुरू हो जाता है ना, फिर आपका विश्वास बन जाता है। जैसे दीपिका ने बोला कि बेटा उसका नहीं कटिंग करवाता, बट कल उसने बिकॉज मैग्निफिसेंट आउटकम किया तो उसने आराम से कटवाया, और बता रहा है यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। कैन यू इमेजिन दैट? कहने को ये छोटी सी बात है, बट पहले तो नहीं हुई कभी। इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्निफिसेंट आउटकम उसने बोला। तो ऐसे आप उसको अपने पूरे दिन को मैजिकल बना सकते हो। हर काम करने से पहले बोल दो मैग्निफिसेंट आउटकम, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, सारे काम होते चले जाएंगे बिना अड़चन के, है ना? तो दैट वाज अबाउट टुडेज एंड यस्टरडेज चैप्टर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कल का जो मैग्निफिसेंट आउटकम है, होता ना कि अनएक्सपेक्टेड, किसने किया ये वाला? कि 3 ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजों पे आपने मैग्निफिसेंट आउटकम करना था, किसी ने किया आप में से? रेखा तो खैर थी नहीं सेशन में, इसने तो रात को देखा। पद्मा जी, मीनू, दीपिका, आप में से किसी ने किया क्या? अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज। मुझे नहीं नहीं लगता। किया। हाँ, सो कोई बात नहीं, आज करिएगा। जो भी आपका कल का असाइनमेंट में छूट गया ना, क्योंकि देखो वो एक एक दिन के लिए तो है ही नहीं ना, वो तो एक्चुअली वे ऑफ लाइफ बनाना है हमने उसको। यस। एक दिन का असाइनमेंट किस लिए है? कि हम उसको करने की आदत डालें, पर बनाना तो उसको वे ऑफ लाइफ है ना। तो आज कर लेना। कि कोई अचानक आ जाता है तो दरवाजा खोलने से पहले कोई मैग्निफिसेंट आउटकम बोल लेना, कोई मेल आ जाती है या कोई फोन आ जाता है या कोई कोरियर ही आ जाता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड है, आपको पता ही नहीं कि आपका यहाँ कोई कोरियर आ रहा है, और जब आप ले रहे हो उससे उस टाइम आपने मैग्निफिसेंट आउटकम कर लिया। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए ना करना शुरू करो। हमने करना क्या है? हमने अपनी जिंदगी में हर दिन को मैजिक से भरना है, और मैजिक से भरने के लिए क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना है, मैजिकल फुटस्टेप्स कर लो, मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, है ना?
खाना खाते टाइम थैंक यू बोल लो। जितने भी हमने प्रैक्टिस किए हैं हेल्थ के लिए, उठते टाइम घुटनों को बोल लो, पैरों को बोल लो। आज सुबह मैं ब्रश करते टाइम अपने दांतों को और अपने गम्स को कह रही थी थैंक यू। नहीं, रोज याद नहीं रहता, पर आज था, आज मैंने कर लिया। तो जिस टाइम जिस भी चीज के लिए याद आ जाए, बस ग्रेटिट्यूड ऐड करते जाओ अपनी जिंदगी, और देखो फिर मैजिक, है मैं ना। और चीज, मेरे नॉर्मल सेशंस होते हैं, योगा सेशन, मेडिटेशन सेशंस, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड इतना बढ़ गया, लाइक वो अपने आप ही बातें ऐसी आती हैं, वो लोग भी सीख रहे हैं मेरे साथ कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं. दिस इज अ चेंज आई हैव ऑब्जर्व कि या गाइडेड मेडिटेशन में भी तुम्हारा अपने आप से ग्रैटिट्यूड कैसे आ रहा है. इट्स एग्जैक्टली। वंडरफुल. थैंक यू सो मच. गुड है जी, चलो लेट्स डू द प्रेयर। Put your hands, close your eyes and say thank you to whosoever, जिसको भी आप चाहते हो, आप जिसका भी शुक्राना करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड कल से हमारा और डीपर लेवल पे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू होगी, तो कम प्रिपेयर्ड, और जो जो प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे दिन में ऐड करते जाओ। यस मैम, Thank you. Thank Thank you thank very you. much. बाय बाय। Thank you.